नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इसराइल के गजा और लेबनान के अवाम पर हमलों और इसराइल के हमले में हसन नसरुल्लाह की हलाकत की मजम्मत करते हुए कहा है कि दुनिया को इसराइल पर खित्ते में जंगबंदी के लिए दबाव डालना चाहिए ताकि मासूम जानों को नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत पर दहशतगर्दी दोबारा फूट पड़ी है और इन मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय बीजेपी सिर्फ एनसी और कांग्रेस को निशाना बना रही है। हम तो वैसे भी इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको ज़ख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाज़ा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नज़र आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश कर। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कल एक पोस्ट पर लिखा कि लेबनान और गजा के शोहदा बिलखुसूस हसन नसरुल्लाह के साथ इजहार यकजहती के लिए उन्होंने अपनी आज की इंतखाबी मुहिम मनसूख कर दी है। महबूबा मुफ्ती ने लिखा था कि गम की इस घड़ी में वो फलस्तीन और लेबनान के अवाम के साथ खड़े हैं। उधर पीडीपी का कहना है कि इल्तिजा मुफ्ती का सोनावारी में मनसूबा बंद रोड शो सैयद हसन नसरुल्लाह की अलमनाक शहादत के बाद मनसूख कर दिया गया है। पीडीपी का कहना है कि वो कम्युनिटी में इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत है। और महबूबा मुफ्ती की जानिब से अपनी मुहिम मनसूख करने के बाद सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि हसन नसरुल्लाह की मौत का दर्द महबूबा मुफ्ती को क्यों है। गुप्ता ने कहा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला किया जाता है और वो मारे जाते हैं तो महबूबा खामोश रहती है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज बंद हो जाती है। आज इजराइल पर हमला करने वाला हजीबुल्लाह, उसका कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती है। ये घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। लोग इसकी सारी जो मंशा है उसको समझते हैं। इस प्रकार के षड्यंत्र करने से कुछ होने वाला नहीं है। इंसानियत के नाते जो बात करनी वही सही है। जिस व्यक्ति ने पूरे दुनिया में आतंक फैलाया था उसका मरना। और लद्दाख खिते को यूनियन टेरिटरी करार बनाने के बाद लद्दाखी लोग आए दिन सरकार के खिलाफ 4 मांगों को लेकर सड़कों पर आ रहे हैं। इन 4 मांगों में लद्दाख को स्टेटहुड, छठे शेड्यूल, लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन और अलग लोकसभा सीट की मांग शामिल है। लेह जिले की अवामी मुश्तरका तंजीम एपेक्स कमेटी ने सोनम वांगचुक की क़यादत में लेह से दिल्ली तक पद यात्रा निकाली जो अभी चंडीगढ़ पहुंची है। करगिल की ऑल पार्टी तंजीम करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 2 काफिलों में श्रीनगर से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई है। पिछले इलेक्शन से पहले आप सब लोग को पता है, हम अनशन पे बैठे, हम लोग बहुत सारे एहतजाज किए। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैंने अभी होम सेक्रेटरी से भी मैं मिला था, उनसे भी मैंने कहा है और होम मिनिस्टर साहब से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ और इंशाल्लाह उनसे भी मेरी कोशिश है मिलने के लिए। वो इलेक्शन में थोड़ा बिजी है तो उनसे भी मिलेंगे। उनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं सबसे पहला तो मेरा यही कहना है कि जो हाई पावर कमेटी जो पिछले साल जो बनाई थी और एक बातचीत का सिलसिला एक चल रहा था और इलेक्शन से पहले वो बातचीत का सिलसिला कहीं ना कहीं रुक गया, कहीं नतीजे पर नहीं पहुंचे, तो वो जो बातचीत का सिलसिला उसको रिस्टोर करे, वो शुरू करे और इस 4 पॉइंट एजेंडे पे और